समुद्र मंथन से दो चीजें निकली। इसके साथ आज कथा को शुरू करती हूँ, इसी के साथ कथा को पूरा करूंगा। समुद्र मंथन हुआ तो दो चीजें निकली, एक निकला जहर, एक निकला अमृत। जहर का निकलना भी जरूरी था, अमृत का निकलना भी जरूरी था। आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर मेरी बात आप तक पहुंच जाए तो मेरी बात पर विचार कीजिएगा। राम जी के अयोध्या से, उस मंथन से, राम जी की अयोध्या के मंथन से जहर भी निकला और अमृत भी निकला। जब समुद्र से जहर निकलता है तो विनाश कर देता है, और जब अमृत निकलता है तो प्रकाश करता है। राम जी की अयोध्या से राम वनवास का जहर निकला, जिसने सबका मन खट्टा कर दिया, कड़वा कर दिया कि जहर आया। वनवास, माताओं समझ में आ रहा है? अयोध्या के मंथन से कौशल्या, दशरथ, कैकेयी, मंथरा, लखन, सीता जी, सुमंत्र, सुमित्रा, सबके मंथन से, सबने मंथन किया। आखिर में निकला क्या? सबको क्या मिला? राम वनवास का जहर, विष निकला। अगली पंक्ति पर मुस्कुराइएगा, अच्छा लगेगा आपको। अगर राम वनवास का जहर निकला तो हम उदास हो जाते कि जहर तो निकल गया, अमृत कब निकलेगा। अगर मेरी बात ठीक लगे तो विचार करना। अयोध्या के राज परिवार से राम वनवास का जहर निकला है और भरत के प्रेम का अमृत निकल करके आया है। भरत के अमृत के लिए राम वनवास का जहर निकलना जरूरी था। मुझसे कई बार लोग कहते हैं कि अगर राम जी का वनवास ना होता तो क्या होता। बहुत बड़ा नुकसान हो जाता हमारा, मेरा, आपका, हम सबका। आज की कथा इस बात के लिए समर्पित है। अगर राम जी का वनवास ना होता तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। रावण का वध नहीं होता, नहीं, वो तो हो ही जाता। कल हम रामशैया देखकर आए हैं, जहां पर जयंत आया था और सब लीला हुई थी। आप लोग भी गए होंगे। मैं तो कल थोड़ा जल्दी फ्री हो गए थे तो हम निकल गए। अच्छा लगा, हमें बड़ा आनंद आया। विचार करके देखिए, सीता चरण चोच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। तो खाली तिनका उठा करके इंद्र के बेटे को पैर रखने की जगह नहीं दी उन्होंने। क्या रावण को मारने के लिए उनको वनवास लेने की जरूरत थी? वो चाहते वहीं से तिनका उठाकर फेंक देते, रावण का वध हो जाता। तो राम जी से पूछा किसी ने कि राम जी के वन में जाने से, अगर वो वन में ना जाते तो हम लोगों का बहुत बड़ा नुकसान क्या हो जाता। तब रामायण कहती है कि अगर राम वन में ना जाते तो मेरा और आपका, श्रोताओं का, वक्ताओं का बड़ा नुकसान हो जाता। हमको बोलने के लिए भरत नहीं मिलता और आपको सुनने के लिए भरत कभी नहीं मिलता कि भरत जैसा भाई भी दुनिया में हो सकता है। वरना दुनिया केवल यह समझती कि भाई केवल कौरव जैसे होते हैं, भाई केवल दुर्योधन जैसा होता है। राम जी के वनवास का सूरज जब डूबता है तो चंद्रमा को उगने का मौका मिलता है। राम जी कहते हैं अगर भरत का प्रेम बताना है तो मुझे तो जंगल में जाना ही पड़ेगा। अगर राम वन में ना जाते तो चित्रकूट की स्थापना कभी नहीं हो पाती। ये जगह, इस जगह को बनाने वाले राम नहीं है, इस जगह को महान बना। और ये बात तब बोल रही हूं जब चित्रकूट में, आहा क्या बात है। मैंने बहुत इंतजार किया है इस कथा का कि ये कथा मैं आपके सामने बोलूंगी। दो बातें आपके सामने रखती हूँ, जितना भी आज समय है उस पर बात कर लेते हैं, बाकी तो हरी इच्छा आगे करेंगे ही। लेकिन सुनैना जी और कौशल्या जी चित्रकूट में बैठी हुई थी, जहां पर कैंप लगा हुआ था। सब आए ना राम जी से मिलने। सुनना दोहा, शायद यहाँ लिखा है या नहीं मुझे नहीं पता, नहीं लिखा हो तो रामायण खोलकर पढ़ लेना। रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहा, तीसरी और चौथी चौपाई। कौशल्या जी और सुनैना जी मिले। माताओं सावधान, कहां मिले? इसलिए बोल रही हूं, यहां इसी धरती पर मिले। तो सुनैना जी आई, कौशल्या जी बैठी थी। कौशल्या जी बड़ी प्यारी बात कहती है कि एक बात बताऊं, इस दुनिया में मैंने सब देख लिया। इस दुनिया में सब बात संभव हो सकती है। आसमान से अंगारे बरस सकते हैं,
बालू रेत से तेल निकल सकता है, गंगा का जल खारा हो सकता है, समुद्र का जल मीठा हो सकता है, गाय माता दूध देना बंद कर सकती है, मौसम बदलना बंद कर सकते हैं, खेती होना बंद हो सकती है, लेकिन भरत के मन में कभी राजमद हो जाए ये कभी नहीं हो सकता। ये कौशल्या जानती है, भरत को कभी राजमद नहीं हो सकता। सुने ना जी, क्योंकि जब राजा दशरथ मेरे साथ हम बैठते थे ना, हम जब बात करते थे मेरे साथ, वो चर्चा करते, संवाद करते, तो मैंने एक बार राजा दशरथ से पूछा था कि किसी भी घर के लिए 3 प्रकाश के स्तंभ होते हैं समाज के लिए। हाँ, इस पे अच्छी बात आएगी, अब सुनिएगा ध्यान से। समाज में, परिवार में 3 प्रकार के, दुनिया में 3 प्रकार के प्रकाश के स्तंभ होते हैं। पहला होता है सूरज, जो उजाला करता है। समझ में आ रहा है? सूरज उजाला करता है। दूसरा होता है मणि, मणि भी उजाला करती है। और तीसरा होता है, जो मैं भूल गई, पर माताओं को उसका नाम याद है। तीसरा स्तंभ कौन सा है प्रकाश का? सूरज उजाला करता है, किसी के पास मणि है तो मणि उजाला करती है, लेकिन जब सूरज अस्त हो जाए, मणि भी कहीं दूर हो जाए, तब आपके पास ऐसा कौन सा साधन है जिससे आप घर के आंगन में उजाला कर सकते हैं, जिससे तुलसी क्यारे में उजाला हो जाता है? मैं भूल गई हूं, नाम आपसे पूछूंगी मैं। सूरज, सूरज का एक समय है, सुबह आएगा शाम को अस्त हो जाएगा। मणि, मणि का एक स्थान है, सबको नहीं मिलती, लेकिन ये जो तीसरा स्तंभ है ना, ये तो घर घर में रहता है, ये तो मंदिर मंदिर में रहता है, ये तो हर तुलसी क्यारे में रहता है मिट्टी का। आप याद करेंगे, है मिट्टी का, लेकिन इतना उजाला कर देता है कि उसके उजाले से पूरा रास्ता नजर नहीं आता, पर अगला कदम गड्ढे में ना गिरे, इसके लिए उसका हथेली में होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमको गिरने ना दे। क्या प्यारी चौपाई है ये। अयोध्या के परिवार के 3 प्रकाश के स्तंभ हैं। पहला सूरज, सूर्य कौन है अयोध्या के परिवार का? तब मुस्काई भानुकुल भानु। कौशल्या जी कहती है कि जब घर में उजाला हो तो सब आते हैं, लेकिन जब अंधकार छा जाए, सूरज डूब सकता है, सूरज में प्रकाश है पर सूरज को डूबना पड़ता है। तो अयोध्या परिवार का सूरज और कोई नहीं, राजा दशरथ अयोध्या के सूरज हैं। अयोध्या में प्रकाश के 3 कारण हैं। एक सूरज, राजा दशरथ। क्यों? बिना प्रमाण के थोड़ी, जो उगा है उसको डूबना पड़ेगा, और जो डूबता है यानी कि जो आया है वो जाएगा। तो राजा दशरथ जब चले गए, कौशल्या जी कहती है, तो मेरे घर में अंधेरा हो गया। दूसरा स्तंभ होता है मणि। अब जल्दी से बताइए जितने लोग बैठे हुए हैं, अयोध्या के परिवार की मणि कौन है? जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको लगभग पता है। रामचरितमानस बालकांड 21वां दोहा मैं शुरू करूंगी, आप पूरा करेंगे। राम नाम मणि दीप धरु, जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरे, जो चाहो उजियार। राजा दशरथ अयोध्या के परिवार का सूरज है। राम अयोध्या के परिवार की मणि है। मणि, राम मणि क्यों है? क्योंकि सबको नहीं मिलते, खो गए तो खो गए, चले गए तो प्रकाश चला गया। समझ में आ रहा है? अब तीसरे पे आते हैं। कौशल्या जी कहती है, जब पूरा अयोध्या अंधेरे में डूबा हुआ था, ना तो राजा दशरथ सूरज के रूप में थे, ना राम मणि के रूप में थे, पूरी अयोध्या अंधेरे में डूबी हुई थी कि अब क्या होगा। 14 साल तक उजाला कौन बताएगा। राजा दशरथ स्वर्गीय हो गए, राम वनवासी हो गए। मेरी बात समझ में आ रही है? तब जब पूरा नगर डूब रहा था, तब सब देख रहे थे कि उजाला कौन करेगा, और तभी नाना जी के घर से प्रकाश का आखिरी स्तंभ बनकर के ना तो सूरज आया है, ना मणि आई है, मेरे परिवार का कुल दीपक भरत बनकर के आया है, जिसने समाज में उजाला कर दिया। जानेऊ सदा, चौपाई लिखना और घर जाकर पढ़ना।
रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहा। भरत कुल दीपा, आहा क्या बात है। मैं इस बात को बहुत आगे तक लेकर जाएंगे हम। जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, बार बार मुई कहे महीपा। शायद राजा दशरथ को यह पता था कि आगे क्या होगा हम नहीं जानते, इसलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि सूरज रहे ना रहे, मणि रहे ना रहे, पर जब तक भरत जैसा कुल दीपक आंगन में है तब तक अंधेरा नहीं होगा। क्योंकि माना कि अंधेरा घना है मगर दीपक जलाना कहाँ मना है। मेरा भरत, कौन बोल रहा है? कौशल्या जी बोल रही है सुनैना जी से। मेरा भरत राष्ट्र का, जगत का, परिवार का, घर का, गांव का, पीढ़ियों का कुल दीपक है जिसने लोगों में उजाला कर दिया। ऐसे भारत को हम प्रणाम करते हैं जिन्होंने चित्रकूट की सत्ता स्थापित कर दी। समझ में आई बात? लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती, आगे सुनो आप। इतना कहकर कौशल्या जी कमरे से निकलने लगी, तभी उनके कानों में आवाज आई, छम छम छम। कोई सामने से आया है प्रणाम करने। बताओ कौन आया? बताओ कौन आया प्रणाम करने कौशल्या जी को? पैरों में पायल बज रही है थोड़ी थोड़ी, गेरू कपड़े पहने हुए हैं, केवल सिंदूर है, कोई श्रृंगार नहीं है, कोई गहने नहीं है, अपने पति के पीछे पीछे चलकर आई है। याद करो कौन बात कर रहा है? बोलिए सीता मैया के। क्या देखा आपने उस पत्थर पर? कल आपने क्या देखा मुझे बताओ आप? कैसे सोई होगी जानकी उस पत्थर पर? कभी सोचा है? एक बार हमको कोई बोल दे कि 1 घंटे सो जाओ वहां, 1 घंटे नहीं रहोगे आप इतने बड़े जंगल में, शेर दहाड़े होंगे तो क्या वो डरी नहीं होगी? राजकुमारी थी वो, कोई वो नहीं था कि वीरांगना थी कोई कि वो तलवार लेकर जन्म लेकर आई थी, नहीं, फूल जैसी राजकुमारी। उस पत्थर पर कैसे सोई होगी कभी सोचा है? इस जंगल में वो कैसे रही होगी कभी सोचा है? अगली पंक्ति सुनिएगा। ये कथा आज आपके सामने बोलने का कारण कि जैसे कौशल्या जी निकली तो उधर से सीता जी का आना हुआ, इधर से सुनैना जी का आना हुआ, और तीसरी तरफ से राजा जनक का आना हो गया। राजा जनक पैदल पैदल चलकर पहुंचे और तभी सुनैना जी मिलती, कौशल्या जी कुछ कहती, उसके पहले धीरे से जाकर के सीता जी ने सिर आगे कर दिया। बेटियां कैसे मिलती है बाबूजी से, याद है? सिर आगे कर दिया ऐसे। तो जनक जी ने देखा कौन है, जो इतना घूंघट है ना, तो एकदम देखा कौन है। पलट कर देखा तो बेटी खड़ी हुई है। आहा, ये प्रसंग मैं कितनी कोशिश करूं इस प्रसंग को कैसे कहने की, भाव मेरा समझिएगा बाप। जनक जी के सामने जब सीता आई जानकी, जनक सुता, आहा, जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। सीता जी सबसे पहले आई, पिताजी के सामने सिर बढ़ाया तो देखा जनक जी ने कौन बेटी है जो मुझे प्रणाम कर रही है, क्योंकि अब तक सीता जी को उन्होंने कैसे देखा था? गहनों में लदी हुई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जब तुझको सुखी संसार मिले, मैं के कि कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, ये कह करके विदा किया था ना, गहनों के साथ भेजा था ना, सुंदर साड़ी पहना कर भेजा था ना, मखमल के जूते पहना कर भेजा था कि महलों का राजा मिला, हमारी बेटी राज करेगी। क्या जनक जी ने सपने में सोचा था कि सीता जी के साथ ये होगा? कभी भी कभी सोचा होगा? विचारो, कभी नहीं। आज जब जानकी सामने आई, आज जब सीता जी सामने आई तो जनक जी ने देखा कौन है जो मुझे प्रणाम कर रही है। देखा तो सीता खड़ी हुई है। आहा, रामचरितमानस अयोध्या कांड 282 दोहे की बात मैंने कर दी है। अब मैं 286 दोहे की चौपाई बोल रही हूँ, सावधानी से सुन लीजिए। अभी अभी आपने एक चौपाई सुनी है, इस चौपाई को लिखो। जो YouTube पर सुन रहे हैं, इस चौपाई को लिखो कि कौशल्या जी कह करके निकली है बाहर, कि मेरा भरत कुल दीपक है, उसने अयोध्या को तार दिया।
282 दोहे की चौपाई में और 286 दोहे की चौपाई में अब जनक बोल रहे हैं। और जनक ने क्या कहा कि मैंने अभी अभी अंदर सुना कि भरत ने दीपक बनकर के कुल को तार दिया। आज मैं भी गर्व से एक बात कहता हूं कि अगर दशरथ सौभाग्यशाली हैं कि उनके घर भरत जैसा बेटा आया है, तो आज जनक भी सीना चौड़ा करके कहेगा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। भरत ने तो एक कुल को तारा है, पर सीता ने तो दोनों कुलों को तार दिया है। मेरी बच्ची, मेरी बेटी, अगर तू मुझे सुंदर साड़ी पहनकर गहनों में लदी हुई राम के बन जाने के बाद बैग लेकर के मेरे आंगन में खड़ी हुई मिलती, तो मेरा सर मस्तक शर्म से झुक जाता कि ये क्या हो गया कि मेरी बेटी अपने पति को छोड़कर सुख से मैके रहने के लिए आ गई है। समझ में आ रहा है? बेटा एक कुल को तारता है, बेटियां 2 कुलों को तारती है। जनक कहते हैं भरत तो एक कुल का दीपक है, मेरी सीता तो 2-2 कुलों को तार रही है। और एक कड़वी बात बोलती हूँ यहां से, बेटा 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 होना चाहिए, लेकिन एक बात मैं कह दूं, अभी के समाज में जैसी स्थिति चल रही है, मुझे नहीं बोलना चाहिए ये बात, पर मैं बोलूंगी। बेटे और बेटी में अंतर करने वाले लोग सुन लीजिए। बेटियां जिनको बोझ समझा जाता है, वो बेटियां, टीवी रोज देखते होंगे आप, न्यूज पढ़ते होंगे, बेटियां क्या कर रही हैं? भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आ रही हैं। भारत की बेटियां, अब बेटों पर मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन फिर भी आप सब बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं, आपके घर में बेटे होंगे, अगर मेरी बात ठीक लगे तो विचार करना। भारत की बेटियां देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आ रही है और भारत के युवा लड़के नेताजी की कुर्सी उठाते फिर रहे हैं। कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है, कोई उस नेता के पीछे भाग रहा है। जानते हैं आप इस बात को? अच्छे अच्छे बेटे, मुझे दुख होता है इस बात का, जिन लोगों ने कभी अपने माँ बाप के जूते नहीं उठाए होंगे, वो नेताजी के गाड़ी के दरवाजे खोलते हुए नजर आते हैं। कुछ बच्चों का आज केवल इतना काम रह गया है कि आज नेताजी का इधर दौरा है, आज नेताजी के साथ सेल्फी लेते हुए। दिवाली छोड़ देते हैं लोग, घर पे दीपक नहीं लगाते लड़के, आज नेताजी की चप्पल उठाते हुए। मैं गलत तो नहीं बोल रही हूं? चमचागिरी करते हुए। और नहीं नहीं, चाहे मेरा विरोध हो जाए इस बात पर, ये सब किस लिए? चाहे आप जूते उठा लो, चाहे आप उनके गाड़ी के दरवाजे खोल दो, चाहे उनके लिए सुबह से लेकर रात तक पोस्टर चिपका दो, चाहे आप उनकी रैलियों में नारे लगा दो, जब भी तुम्हें एक साइन की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें टेबल के नीचे से 5,000 रुपए देने ही पड़ेंगे। इस बात को तय मान लो। ना तो समय पर कोई फोन लगेगा, ना तुम्हारा कोई काम होगा। मैं थोड़ा कड़वा बोल रही हूं। जिन लड़कों को ये लग रहा है नेताजी नेताजी नेताजी, माँ बाप के आंसू नहीं पूछते ये लोग, और नेताजी अगर माइक पर इंटरव्यू दे रहे हो तो पीछे वाले 4 ऐसे गर्दन हिलाते हैं जैसे पंचम वेद पढ़ा जा रहा हो कि नहीं नेताजी ठीक कह रहे हैं, नेताजी नहीं। मैंने देखा, आपने देखा होगा, ये 4 जो पीछे खड़े हुए हैं, ये मंदिर तक तब जाते हैं जब नेताजी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तब ये भी पीछे पीछे। हाँ, कड़वी हकीकत है समाज की। मेरे देश का युवा जिसको भरत बनना चाहिए था, स्वामी विवेकानंद बनना चाहिए था, जिसको महाराणा प्रताप बनना चाहिए था, तुम डॉक्टर बन सकते हो, तुम कलेक्टर बन सकते हो, अरे मत बनो, तुम किसान बन सकते हो। तुम्हारे बाबूजी फटा कुर्ता पहन करके हल चला रहे हैं और तुम कुर्सियां उठाते फिर रहे हो, और तुम अपने आप को समझ रहे हो कि जिस दिन तुम्हें जरूरत पड़ेगी उस दिन एक फोन भी लगने वाला नहीं है। अपने समय का उपयोग अपने लिए करो। ये जितने पद वाले लोग, मैं तो क्लियर बात कहती हूँ, जितने पद वाले लोग, कभी कभी लगता है हमको कि हम सीखो इनसे। दुनिया में सबसे बड़ा पद कौन सा है? 5 साल का पद, 10 साल का पद। जिन लोगों के ढोल बजते हैं ना, पोस्टर लगते हैं, गलती से दूसरे दिन अगर पद चला जाए तो वही व्यक्ति जो 5,000 लोगों के सामने ढोल से स्वागत में आया था, पद जाने के बाद चौराहे पर खड़ा होकर के चाय पीता रहेगा, 4 लोग भी पूछने के लिए नहीं आएंगे। जब तक पद है तब तक सम्मान है, पद नहीं है बात खत्म। तो मैं ये नहीं कह रही कि पदाधिकारी मत बनो,
मैं ये नहीं कह रही कि नेता मत बनो, मैं ये नहीं कह रही कि राष्ट्र की सेवा मत करो, लेकिन अगर राष्ट्र की सेवा करनी है तो नेताओं के झंडे उठाना छोड़ करके भगवा झंडा उठाना प्रारंभ कर दो, हनुमान जी का झंडा उठाना प्रारंभ करो। जो तुमने छोड़ दिया है काम मंगलवार और शनिवार को ध्वजा निकालने का, हनुमान जी का झंडा निकाल करके आगे बढ़ो। हनुमान तुमको कभी झुकने नहीं देंगे, इतना तो मेरा दावा है। हनुमान जी के जुलूस में निकलने का टाइम नहीं मिलता लोगों को। शिवरात्रि आती है, अभी सावन निकला है, सवारी सवारी में गिने चुने लोग और नेताजी की रैली में हजारों लोग। विरोध नहीं है मेरा, मेरा सवाल है ये, धर्म के लिए राष्ट्र के लिए काम करने वाले लोग इस राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आज इस मंच से, क्योंकि बात जब चल रही है राष्ट्र की सेवा की, तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं आप। 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, सही बात है सर आदरणीय, 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं, शताब्दी, एक पूरी शताब्दी हो गई है संघ को काम करते हुए। और मैं कहती हूं संघ अब जामवंत की भूमिका में आ गए हैं। अब संघ जामवन बनकर 100 वर्ष पूर्ण करके नए हनुमान की खोज कर रहे हैं कि युवाओं को हनुमान बनना पड़ेगा। सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, एक दूसरे के प्रति प्रेम, छोटे बड़े का भेदभाव समाप्त करके 100 साल तक संघ ने जो काम किया है, चाहे कोरोना काल हो, आप लोग सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं प्रशंसा किसी पार्टी के पक्ष में विरोध में मैं नहीं हूं, लेकिन एक बात कहूंगी, ना तो किसी पार्टी के पक्ष में हूं ना किसी पार्टी के विरोध में हूं, लेकिन बचपन से लेकर आज तक एक गीत गाया है, राम राम बाद में बोला है, हरे कृष्ण बाद में बोला है, बचपन से नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि पढ़ करके बड़े हुए, और वही मेरा धर्म है। मेरा धर्म भगवा है, मेरा कर्म भगवा है, मेरा राष्ट्र भगवा है। जिए तो धर्म के लिए, जिए तो अगर भगवा के लिए, और अगर प्राण भी जाए तो भगवा के लिए। ये हर युवा का संकल्प होना चाहिए, हर युवा का। तो मुझे ऐसा लगता है अपने बच्चों को शाखा में भेजो आप। अभी विजयादशमी का जुलूस निकलेगा, यात्रा निकलेगी, पथ संचलन में भेजो आप, संघ के कार्यशैली में बच्चों को जोड़ो, क्योंकि इस राष्ट्र को अब संघ ने अपने 100 वर्ष शताब्दी के रूप में, जामवान के रूप में जिन लोगों ने काम कर लिया है, अब उस सेना में हनुमान की आवश्यकता है। और जब हनुमान आ जाएगा तो निश्चित रूप से हर बुराई की लंका में आग लगाना हमारे लिए सरल हो जाएगा। जय जयकार कीजिए, भारत माता की वंदे वंदे। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, यह भागवत का सार है, कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। और है क्या, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सकेगा वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं है, जिंदगी क्या ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं। विजयादशमी आ रही है, मौत अंत है नहीं, तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड। 100 साल पूरे हो गए हैं, नया साल युवाओं के लिए प्रारंभ हो रहा है। वंदे, थोड़ा जोर से, आवाज मेरी बेटी है, और इसका भी कारण है, क्योंकि कथा तो हम बोलते ही हैं, पर तीर्थ कथा में कथा के पहले भी बोलना पड़ता है और कथा के बाद भी आप लोगों से बोलना पड़ता है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 11 साढ़े 11 बजे तक हम लोग साथ में रहते हैं सब, तो आवाज मेरी बेटी है, आपकी उठनी चाहिए। वंदे वंदे, भारत माता की, जान दे दो देश के लिए, प्राण दे दो धर्म के लिए। हिंदू हैं हम, सनातनी हैं हम, इसीलिए ज्यादा जरूरी है ये बोलना। शेर की दहाड़ हो, सामने पहाड़ हो, वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम झुको नहीं। बेटे, मैं ये नहीं कह रही कि आप राजनीति में इंटरेस्ट मत लो, लेकिन धर्म के लिए काम करो, राष्ट्र के लिए काम करो। बेटियां धर्म के लिए काम करें, राष्ट्र के लिए काम करें, परिवार के लिए काम करें, ये जरूरी है भाई, ये बोलना जरूरी है। इसीलिए मैं निवेदन करूंगी, मेरा भरत, कौशल्या जी कहती है, मेरा भरत मेरे घर का कुल दीपक है। अच्छा संयोग देखो, 282 दोहा, तीसरी चौथी चौपाई के जाने हूं सदा भरत कुल दीपा, और 286 दोहा दूसरी चौपाई, क्या, पुत्री पवित्र किए कुल दो।
इधर से कौशल्या जी ने कहा कि मेरा भरत कुल दीपक है, उसने अयोध्या को तार दिया। तो जनक जी रोते हुए कहते हैं मेरी बेटी तो सीता है, उसने 2 कुलों को तार